नमस्कार, मैं चिराग जैन और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पब्लिक व्यूज इंडिया चैनल में। आप सभी जानते हैं कि कल देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐतिहासिक फैसला आया और लंबे समय से चले आ रहे शराब घोटाले के अंतर्गत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और कट्टर ईमानदार केजरीवाल जो है अब ये प्रूव हो चुके हैं। ऐसे में आज पूरी विवाद पर, पूरे केस पर जो कोर्ट ने पूरा फैसला सुनाया उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही दिग्गज मेहमान, सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील AP सिंह जी है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। AP जी, देखिए, कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो मंत्री जेल गए थे उनके लिए सुनाया। सभी 23 आरोपियों को जो है वो कोर्ट ने बरी कर दिया। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, उसमें 23 आरोपियों को बरी तो क्या, उसमें डिस्चार्ज किया है। जो चार्जशीट दाखिल हुई है, चार्ज पर आर्गूमेंट हुई है, उसमें 23 आरोपियों को डिस्चार्ज किया है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी हैं और साथ में अरविंद केजरीवाल जी जो कि मुख्यमंत्री रहे। देखिए, अदालत का फैसला सबूतों को लेके, साक्ष्यों को लेके, तथ्यों को लेके, बयान को लेके, लैंग्वेज को लेके, स्टेटमेंट को लेके सारा था। अब CBI क्योंकि हमारे देश की जांच एजेंसी है, प्रबल जांच एजेंसी है, मजबूत जांच एजेंसी है, फिर सवाल पैदा होता है जब ऐसे सबूत नहीं थे तो अदालत के आदेश पर ही केजरीवाल जी जेल गए थे। बिल्कुल। अदालत के आदेश पर ही 1 साल 1.5 साल के करीब मनीष सिसोदिया जी जेल रहे थे, 550 दिन जेल रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी लंबे समय तक जेल रहे थे। बेल एप्लीकेशन सेशन कोर्ट से डिसमिस हुई, हाई कोर्ट से डिसमिस हुई, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हुई, फिर उसके बाद काफी लंबे समय के बाद अलाउ हुई। फाइल वही थी, कागज वही थे, तथ्य वही थे, सबूत वही थे, साक्ष्य वही थे, लैंग्वेज वही थी जो कि चार्जशीट में पूरे रूप में आई। और उसके बाद डिस्चार्ज होना अपने में एक CBI पर, अपने में अदालत पर, इस तरह की बात को जनता देख रही है। अब मानिए अदालत का फैसला है तो CBI इसमें अब ऑनरेबल हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करेगी। जाने का सबको अधिकार है। अगर इन पर चार्ज फ्रेम होता तो ये भी हाई कोर्ट जाते, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है तो भी हाई कोर्ट जाएंगे, इसी वो पार्ट CBI जाएगी। तो इसलिए हमारे न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है, जो न्यायपालिका को कहा गया सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च है, वो दिख रही है कि न्यायपालिका निष्पक्ष है, निर्भीक है, निडर है। ये तो अभी सत्यमेव जयते और सत्य जीतता है, परेशान नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, जीतेगा सत्य, इस आधार पर जा रहे हैं। नहीं तो अगर चार्ज फ्रेम हो जाते तो कोर्ट पर आरोप लगा के जाते, कोर्ट पर सरकार से जुड़ी हुई, मिली हुई और ये है, ये इस तरह की बात करके जाते तो वो भी दुखद था। लेकिन हाँ, ये सिद्ध हो गया कि केजरीवाल जी अच्छा एक्शन भी कर लेते हैं और उसका रिएक्शन भी दे लेते हैं। और अच्छा इस तरह से जो कल उन्होंने जैसा जैसा किया वो वास्तव में इस बात को दर्शाता है। लेकिन फैसले को कोई ना कोई तो चैलेंज करना था। ये पक्ष भी चैलेंज करता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गए हर बात को लेके। CBI के उसमें हुआ है तो CBI अब उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट चैलेंज करेगी। और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है, यही हमारे संविधान की विशेषता है, यही हमारे संविधान की गरिमा है, यही हमारी न्यायपालिका की महत्वता है कि कोई भी व्यक्ति के लिए दरवाजे खुले हैं, चाहे ये पग हो, चाहे इस पग पे हो, किसी पद पे हो, किसी पग में हो, किसी तरह से हो, अब उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनेगा और उसके बाद आगे का फैसला करेगा। सर, लेकिन ये कैसा संविधान है, ये कैसा कोर्ट का फैसला है? वही कोर्ट जो उन्हें जेल भेज देती है और फिर वही कोर्ट कहती है कि चार्जशीट में कई प्रकार की ऐसी खामियां हैं जिनका ना ही तो कोई बयान से लेना देना है, ना ही कोई सबूतों से लेना देना है। तो आप इस पर क्या कहें? देखिए, जुडिशियल ऑफिसर्स का अपना अपना अलग अलग एंगल होता है, इसीलिए उन्हें डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, इनहेरेंट पावर कहते हैं, अपना अपना अलग, मेनी मैन मेनी माइंड्स। किसी का दिमाग किस बात पर जाता है, किसी का दिमाग किस बात पर जाता है, किसी का किस तरह से जाता है, किसी का किस तरह से जाता है, अपना अपना सोचने का एंगल अलग होता है, नजरिया अलग होता है। इसीलिए जज को, आर्डर को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आदेश दिया उसको मानना पड़ता है, उसको माना जाता है और उसके बाद हम आगे उसको चैलेंज करते हैं। और वही CBI चैलेंज कर रही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी, बहुत जल्दी चैलेंज करेगी। और उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट कई बार फैसले पर, जो पिछला फैसला हुआ उस पर रोक लगा दिया। आपने कुलदीप सेंगर का फैसला देखा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय रोक दिया। कई बार ऐसा होता है कि माननीय अदालत पर, इसीलिए अदालत की निष्पक्षता, निडरता, निर्भीकता, पार्शियलिटी हमारे देश का सर्वोच्च गौरव है, हमारे देश का संविधान की महत्व
महत्वता है। संविधान वही होता है, कानून वही होता है, वियरनेस वही होती है, धाराएं वही होती हैं, दंड संहिता वही होती है, प्रक्रिया वही होती, क्रिमिनल प्रोसीजर वही होता है, प्रोसिक्यूशन वही होता है, चार्जशीट वही होती, गवाही वही होती, तथ्य वही होते, साक्ष्य वही होते, सबूत वही होते हैं। लेकिन नजरिया जुडिशियल ऑफिसर से बदलता है, माननीय न्यायाधीश से बदलता है, जज साहब से बदलता है। देखिए, कोई एक गिलास में पानी है, आधा गिलास पानी है, उसकी सच्चाई यह है कि आधा गिलास पानी है, कोई भी देखेगा। लेकिन नजरिया क्या है बदलने का? कोई उसे कहेगा, जो आपसे खुश है वो कहेगा वाह, उनके यहां गए, डॉक्टर AP सिंह जी के ऑफिस में गए, आधा गिलास भर के दूध पिलाया, दूध उतना ही है, तो कहेंगे आधा गिलास भर के दूध पिलाया। अब जो हमसे थोड़ी ग्लिचिंग करता है वो क्या कहेगा, अरे क्या वहां गए, सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास दूध पिला दिया, सिर्फ और सिर्फ आधा गिलास दूध पिला दिया। तो उनको उसमें अंदाजे बयां, किस तरह से कोई किस बात को बयां करता है, किस तरह से रखता है, किस तरह से रखना चाहता है, किस तरह से रखना चाहिए। लेकिन हाँ, यह भी खुशी का अवसर है आम आदमी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, केजरीवाल जी के लिए, मनीष सिसोदिया जी के लिए, उनके परिवार के लिए, सबके लिए खुशी का अवसर है कि कम से कम अभी तो उसको सेलिब्रेट करें। ऑनरेबल हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है वो ऑनरेबल हाईकोर्ट पे डिपेंड करता है। केजरीवाल ने भी कल जो है 2 बार उनका जो है वो नाम लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में जो है वो तमाम एजेंसियां जो है सरकार की पीठ लग्गू बनकर के, सरकार की गुलाम बनकर के काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राउज एवेन्यू की जो स्पेशल जज है जितेंद्र सिंह, उन्होंने ताकत दिखाई, उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं गरिमा रखी अपने पद की और हमें जो है बरी किया। इस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं, हमारे देश की अदालतें ताकतवर हैं, गरिमामयी हैं, लेकिन ये लोग अपने हिसाब से माननीय अदालतों का प्रयोग करते हैं। जब बेल हो जाए तो सत्यमेव जयते, जब बेल ना हो तो कोर्ट भगवामयी है, कोर्ट दबाव में है, कोर्ट प्रेशर में है, कोर्ट निष्पक्ष नहीं है, कोर्ट निर्भीक नहीं है, कोर्ट निडर नहीं है। कोर्ट पर आरोप लगा देते हैं, जरा सी देर में कोर्ट पे आरोप लगा देते हैं, जब अपना काम हो जाए तो कोर्ट की तारीफ कर देते हैं। कोर्ट इससे ऊपर है, ना कोर्ट को किसी की तारीफ की ज़रूरत है। हमारे देश की माननीय अदालत को ना किसी की तारीफ की ज़रूरत है, ना किसी के दबाव की ज़रूरत है, ना किसी का डर है, ना किसी का भय है, ना किसी के मान की चिंता है, ना किसी के अपमान की चिंता, ना किसी के सुख की चिंता, ना किसी के दुख की चिंता। कोर्ट स्टोन हार्टेड होती हैं और कोर्ट को अपने फैसले, तमाम तथ्य, सबूत, साक्ष्य, गवाही को नज़रअंदाज करके नहीं, उन पर नज़र डाल के, उन पर गौर करके, उन पर गंभीरता के साथ उनका पालन करके उसको कार्य को करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे देश की गरिमा न्यायपालिका में बनी है। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी जेल गए, लालू यादव जी जेल गए, केजरीवाल जी जेल गए और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी जेल रहे। इस तरह से राजनीति में केस, सत्ता और ये तो सम्मान मानते लोग, इसे मोमेंटो मानते। केस नहीं होगा तो वो राजनेता कैसे होगा? राहुल गांधी आज तक जेल गए? नहीं गए। राहुल गांधी जिस दिन जेल चले जाएंगे उस दिन उनके जेल जाने के बाद प्रधानमंत्री के आंकड़े बढ़ जाएंगे, ग्रह बढ़ जाएंगे, नक्षत्र बढ़ जाएंगे, लेकिन वो जेल नहीं जा पा रहे हैं। प्रयास बहुत करते हैं कैसे न कैसे चले जाएं, लेकिन नहीं जेल जा पा रहे हैं। जेल में तो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है हमारे यहाँ, कृष्ण की लीला देखी गई जेल ने, इसलिए जेल कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को भी झूठा नहीं फंसाया जाना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी का अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। न्याय हो, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय होते हुए दिखे और न्याय की गरिमा का सम्मान हो, न्यायपालिका का सम्मान हो, न्यायाधीशों का सम्मान हो और हमारे केस करने वाले और केस सुनने वाले सबके साथ न्याय हो, यह आवश्यक है। अब देखिए, आपने अमित शाह का नाम लिया। कल अरविंद केजरीवाल ने बोला कि दिल्ली चुनाव के दौरान मोदी और शाह की जोड़ी ने षड्यंत्र रचा था और हमें जेल भेजा था। अब वही है जो कह रहे हैं हमें कोर्ट पर विश्वास था, हमारी जीत हुई। यानी तब उनका और कुछ कहना था, आज और कुछ कहना है। वो रो भी पड़े, भावुक भी हो पड़े सर जनता के सामने, उस पर क्या कहना? वो तो उनका अच्छा है, स्टाइल है। हमने उनकी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हम फाउंडर मेंबर रहे हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन फाउंडर मेंबर रहे हैं। केजरीवाल जी इस तरह से सीन रिक्रिएट कर लेते हैं। कई बार हम लोगों से भी कहते थे यहाँ खड़े होना, ऐसे खड़े होना। जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, रामलीला मैदान आंदोलन चल रहा था, इधर से पानी आएगा तो किसी को भागना नहीं है, पानी की बौछारें लेनी, तभी फोटो खींचेगा, एनबीटी फोटो खींचेगी, ये फोटो खींचेंगे, ये कैमरे चलेंगे, यहाँ से कैमरा, एक्शन, लाइट, ये सब कुछ केजरीवाल जी जानते हैं, जानना चाहिए। कोई ऐसी बात भी नहीं है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, कोई
बस ठीक है, अपने हिसाब से अपना चलाना चाहिए। एक और पहले उनकी वीडियो आई थी कि यहाँ इसकी फ़ोटो रखो, इनकी चंद्रशेखर जी की फ़ोटो रखो, आज़ाद की या अम्बेडकर जी की फ़ोटो रखो, इस तरह से ऐसे करके यहाँ से शूट करना है, ये सवाल पूछने हैं, ये पूछने, वो वीडियो भी हो गई थी एक बार वायरल। तो इस तरह से ऐसी कोई बात नहीं, सब मैनिपुलेशन भी होता है। लेकिन हाँ, न्यायपालिका पर आरोप कभी लगा दिया जाता है, कभी उसे दूध का धुला बता दिया जाता है, कभी गंगा कह दिया जाता है, कभी उसे प्रदूषित कर दिया जाता है। अपने अपने हिसाब से न्यायपालिका को ना मोड़ा जाए, ना तोड़ा जाए, ना मरोड़ा जाए, ना उस पर आरोप लगाए जाए। मैं चाहता हूं कि न्यायपालिका निष्पक्ष थी, निडर है, निर्भीक है, और निष्पक्ष, निर्भीक और निडर न्यायपालिका थी, है और हमारी रहेगी। सरकारें आएंगी, सत्ता बदलेगी, चुनाव होंगे, हारेंगे, जाते जीतेंगे लोग, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी सरकार अपना काम करती रहे, न्यायपालिका अपना काम करती रहे, आप लोग मीडिया चौथा स्तंभ अपना काम करते रहें। इसीलिए हमारे देश में चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो, 4 स्तंभ हैं। ये चारों स्तंभ हैं और इस चारों स्तंभ से लोकतंत्र जिंदा है, चारों स्तंभ से हमारा संविधान जिंदा है, चारों स्तंभों से हमारी अदालत जिंदा है, चारों स्तंभों से हमारी कानून की प्रक्रिया जिंदा है। चारों स्तंभों की वजह से कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, ये 4 स्तंभ की वजह से हम दुनिया में सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनने की तरफ भी प्रेरित हो रहे हैं। हमारा देश बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया के मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी हमसे चली है। हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम दुनिया में संविधान के अनुसार चलते हैं। हमारा गुवाहाटी, चौपाटी, कन्याकुमारी, कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के हमारे रंग रूप अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, खाना पीना अलग हो सकता है, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, परंपराएं अलग हो सकती हैं, हमारे मानने की रीति रिवाज, प्रक्रिया और सब कुछ अलग हो सकता है, हमारी बोलचाल अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा रहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, संविधान के प्रति, कानून के प्रति, अदालत के प्रति, कार्यपालिका के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, विधायिका के प्रति, मीडिया के प्रति जो सम्मान है इस देश के करोड़ों लोगों को, उस सम्मान और उसका गौरव जीवंत रहना चाहिए, ज्वलंत रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। चलिए अंत में, क्योंकि आप केजरीवाल को बारीकी से जानते हैं, समझते हैं, उनकी संस्था के सर आप जुड़े रहे हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मैं फाउंडर मेंबर, कितनी बड़ी बात है। तो सर के आंदोलन के साथ रहा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की, भ्रष्टाचार की, लेकिन बाद में बस शीश महल बना, वो हुआ, सब कुछ हुआ। ये सर अब तो कोर्ट से बरी हो गए ना, तो फिर एज आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होते हुए उन्हें क्या लीगल एडवाइस देंगे? कुछ तो उन्हें बताएंगे। विश्वास रखें, अदालत में विश्वास रखें। हमें ये डर है अब कहीं माननीय हाईकोर्ट स्टे कर देगा, तब वो कहने लगे हाईकोर्ट दबाव में है, हाईकोर्ट दबाव में है, हाईकोर्ट पे अमित शाह जी ने दबाव दे दिया, मोदी जी ने दबाव दे दिया, सरकार ने दबाव दे दिया। हमारा न्यायपालिका, हमारा न्याय, हमारे न्यायाधीश, हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका सत्यमेव जयते थी, है और रहेगी और रहना चाहिए। सत्यमेव जयते, हम केवल सत्यमेव जयते दीवालों पर नहीं लिखते, हम केवल सत्यमेव जयते नोट पर नहीं लिखते, हम केवल सत्यमेव जयते हमारे जो सिंह की मूर्तियां हैं, जो स्तंभ है अशोक स्तंभ, हम केवल सत्यमेव जयते उस पर नहीं लिखते कि हम सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ पर लिखकर, अपने राष्ट्रीय स्मारकों पर लिखकर भूल जाते हो। सत्यमेव जयते इस देश की अदालत, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया के रोम रोम में बसा हुआ है, डीएनए में बसा हुआ है, खून के एक बूंद में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, हमारे रोम रोम में सत्यमेव जयते लिखा हुआ। सत्यमेव जयते पर हम चलते हैं, विचार करते हैं, अनुसरण करते हैं, गहन करते हैं और हम उससे कभी नहीं हटते, हम उससे कभी नहीं दूर होते। सत्यमेव जयते हमारा था, है, रहेगा। पार्टियां आएंगी, जाएंगी, चुनाव होंगे, हारेंगे, जीतेंगे, कभी कोई मुख्यमंत्री, कभी कोई प्रधानमंत्री होगा, लेकिन ये सत्यमेव जयते है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी जेल जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री को भी जेल जाना पड़ता है, बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यापारी को भी जाना पड़ता है, और सत्यमेव जयते जीवंत रहता है, ज्वलंत रहता है, जागृत रहता है। अच्छा देखिए सर, कोर्ट का एक फैसला
कोर्ट का एक बयान सुनकर हमें भी बड़ा चला, जो उन्होंने कहा कि इस पूरे केस में जो है सबूतों का अभाव है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीच में सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई? क्योंकि आप दिग्गज वकील है, तो आपको क्या लगता है, सबूतों का वाकई में अभाव था या उन्हें तोड़ मरोड़ के पेश किया गया? देखिए, अब उन्हीं तथ्य, उन्हीं सबूत के आधार पर जेल भेजा गया, लंबे समय तक जेल भेजा गया। तथ्यों के आधार, उन्हीं सबूतों, कागजातों, साक्ष्यों, गवाही, बयान, तमाम सबूत को देखते हुए माननीय उस समय सेशन कोर्ट ने बेल डिसमिस की, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस की, बेल डिसमिस की, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले डिसमिस की। उसके बाद बेल को जुडिशियल कस्टडी ज़्यादा हो गई, जेल का समय लंबा हो गया, तब उनको बेल दी गई। तो बेल दी गई तो उस समय भी वही फाइल थी। अगर उसके बीच में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या वो चीज़ें सारी तथ्य नहीं रखे गए, क्या साक्ष्य नहीं रखे गए, क्या सबूत नहीं रखे गए, क्या तोड़ा गया, क्या मरोड़ा गया, क्या छुपाया गया, क्या कंसील किया गया, क्या रोक लिया गया, क्या रोक दिया गया, कि दिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, बताया नहीं, ऐसा लोग आशा व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए न्यायपालिका पे भी हमें नहीं शक करना है, सीबीआई पे भी हमें शक नहीं करना है, हमें ऊपर की अदालत पर विश्वास करना है कि अब नीचे जो हुआ है उस पर आगे देखा जाएगा क्या होता है, क्या नहीं होता। अगर तथ्य, सबूत, साक्ष्य नहीं है तो फिर सवाल उठता है ना कि जेल क्यों गए, सवाल उठता है ना कि व्यक्ति की मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों गई, सवाल उठता है ना कि व्यक्ति को जेल क्यों रखा गया। तो ये लोगों के सवाल जायज हैं। एक आम व्यक्ति के, आम नागरिक जो विश्वास करता है, जब भी किसी से कोई झगड़ा होता है वो कहता है मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। इसका मतलब अदालत पर भरोसा है। इसका मतलब 140 करोड़ लोगों से अधिक का देश है। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, हम दुनिया को क्या समझाना चाहते हैं कि क्या हमारी अदालतें आज भी आंखों पे पट्टी बांध के फैसले करती हैं, जबकि हमने तो आंखों की पट्टी खुलवा दी। आंखों की पट्टी अब खुल गई है। अब ना कोई अदालत धनबल देखती है, ना जनबल देखती है, ना बाहुबल देखती है। अब खुली आंखों से कानून की देवी देखती है कि कौन धनबल वाला व्यक्ति है, कौन जनबल वाला व्यक्ति है, कौन बाहुबल वाला व्यक्ति है, कौन प्रेशर करना चाहता है, कौन न्याय की गरिमा को गिराना चाहता है, कौन तथ्य सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, कौन छिपा रहा है, कौन कंसीलमेंट कर रहा है, कौन हाइड एंड सीक कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, ये सब अदालतें देखती हैं। और इसीलिए हाथ में तलवार की जगह पर भारत का संविधान दिया गया है कि हमारे देश के सभी, चाहे गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, मजदूर हो, मजलूम हो, अमीर हो, न्याय प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, चपरासी हो, चौकीदार हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, सबको न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। ये हमारे देश की गरिमा है, ये हमारे देश का विश्वास है, ये हमारे देश की स्थापना है और यही हमारे देश की गरिमा के साथ हम उसको चलते हैं। तो आपने सर कहा कि अब देखना होगा आगे की राह कैसे होगी, बड़े कोर्ट में क्या फैसला होगा। तो हमने देखा कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो जांच एजेंसी जो सीबीआई है वो तुरंत हाई कोर्ट जो है मूव कर गई। तो आपको क्या लगता है हाई कोर्ट में किस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में सीबीआई उसमें फाइल कर रही है। सीबीआई अपनी याचिका उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन फाइल करेगी और उस रिवीजन के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, एमपी एमएलए कोर्ट थी राउज एवेन्यू की, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो उसके आधार पर आप आगे वहाँ पर इस पर माननीय ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट उस पर सुनवाई करेंगे। सभी पक्षकारों को नोटिस किए जाएंगे, कोर्ट नोटिस करेगी और नोटिस करने के बाद उसको आगे प्रोसीड किया जाएगा, चलाया जाएगा। देखिए, अब आपने जितेंद्र सिंह की बात की, तो चलिए बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सत्यमेव जयते के साथ ही जो है वो देश चलता है, देश की सियासत चलती है और देश आगे बढ़ता है। लेकिन ये बात उन लोगों को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, परखनी चाहिए जो ये कहते हैं कि कल तक कहते थे कि हमें कोर्ट पर विश्वास नहीं है और आज कह रहे हैं कि हमें कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है, कोर्ट के जजेस पर विश्वास है। तो मुझे लगता है कि अब ये पूरा मामला हाई कोर्ट में चले गया। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है, क्योंकि फिर आगे सुप्रीम कोर्ट की भी प्रक्रिया है। इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है वीडियो में ज़रूर बताया गया। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज़ इंडिया।